खान साहब, मैं यहां तीसरा दिन मौजूद हूं। मेरा आपसे एक ही मुतालबा है, अभी इस इलेक्शन में हल्का 292 में जो टिकट अभी जारी हुआ है, इस टिकट पे आप नजरसानी करें। मैं आपसे यकीन से कहता हूं, या मुझे आप यकीन से बोल दें कि 292 की जीत पीटीआई की है, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूं खान साहब, इस बार आपने जो टिकट जारी किया है गजनफर कुरैजा अब्बास, उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया का रिहायश गाह है, वो ऑस्ट्रेलिया का रिहायश गाह है। वो मैडम एक सेकंड प्लीज एक सेकंड। खान साहब मेरी बात सुने प्लीज, इनको बोले। खान साहब एक मिनट, बोले खान साहब मेरी ख्वाहिश थी जो मैंने वो आपको बता दिया है। अगर आप हमें यकीन से बोले हल्का 292 हम जीत जाएंगे। हम आपके साथ और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हैं, हम वर्कर के साथ हैं, और इंशाल्लाह आप हमें जवाब दें। लेकिन आप नजरसानी करें, आपने नजरियाती वर्कर को टिकट देना है, ये फरकुरैजा नजरियाती नहीं है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुने जरा मेरी बात। पहले तो मैं आप सबके सामने क्लियर कर दूं बात। मुर्शद, मेरे मुर्शद तो इस वक्त बुशरा बेगम है, और मैं मुर्शद के शायद आपके काबिल नहीं हूं। और दूसरी बात, देखें, सरदारी निजाम, ये पुराना निजाम, ये इस पे कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में एक खानदानों के अंदर पॉलिटिक्स रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान बदल रहा है, मेरी नजर में वो वक्त दूर नहीं है जब ये सारी बरादरियां, खानदान, सब कुछ पीछे रह जाएंगे, मेरिट सिर्फ आगे आ जाएगी, जो जमहूरियत होती है। हमारी बदकिस्मती क्या है कि हमारी जमहूरियत को कभी देर तक चली नहीं है। अगर जमहूरियत चलती रहे तो आहिस्ता आहिस्ता अवाम खुद ही उन लोगों को सामने लेके आएंगे जो मेरिट पे हैं। हमारी जमहूरियत रुक जाती है आदि में जाके, मार्शल लॉ आ जाता है, फिर से शुरू होती है। तो वो सिस्टम जिसमें सफाई होती है जमहूरियत के तरीके से, वो सफाई नहीं हुई अभी तक। लेकिन जो अब मैं देख रहा हूं, और ये पहली दफा पाकिस्तान में देख रहा हूं मैं, कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता मेरिट ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, नजरिया ऊपर आ जाएगा। ये खानदानी पॉलिटिक्स, ये जो जिसे आप कहते हैं कि ये जो फरजूदा निजाम बेस हुआ है, वही ये दो खानदान जो शरीफ और भुट्टो, और इनके नीचे भी खानदान चले आ रहे हैं, जिसमें मेरिट कोई नहीं है। जमहूरियत ने बादशाह को क्यों हराया? क्योंकि बादशाह के अंदर मेरिट नहीं थी। जमहूरियत, जितनी बेहतर जमहूरियत उतनी मेरिट होती है उस सिस्टम में, इसलिए वो आगे निकल गई। और इंशाअल्लाह हमारी अब पूरी कोशिश है कि जमहूरियत के सफर में आहिस्ता आहिस्ता ये जो बेहतर करेगा, जो पब्लिक चाहेगी, मेरिट के ऊपर वो लोग आएंगे, और जो पुराना निजाम बना हुआ है, ये खुद आपकी आंखों के सामने ही खत्म हो जाएगा। ये एक सवाल अब हम लेंगे खवातीन की साइड से। मुदस्सर भाई हेल्प करें जरा, किस में से निकालिए पर्ची को। इसके बाद इब्रार को कहें वो आजादी वाला जो हमारा फेवरेट इस वक्त नंबर 1, रजिया सुल्ताना कहां है जी? उस्मान। इसके बाद वो इब्रार को कहो वो आजादी का, लोगों को जरा वो आजादी में जोश डलवाए। इसके बाद जी, इस क्वेश्चन के बाद। मेरा नाम रजिया सुल्ताना है, और हमने साहब आपके लिए खवातीन ने बहुत जद्दोजहद की है, और खवातीन के लिए मेरे सवाल को आपने अपने पास रखना है कि जब आप आएंगे, मतलब हमारे वज़ीर आज़म बन के आएंगे, तो आप खवातीन को सही हकीकी आज़ादी भी देंगे, और उसके अलावा खवातीन के लिए आप बहुत अच्छे फैसले भी करेंगे आईटी में, और मैं स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री में भी आपसे मदद मांगूंगी कि आप खवातीन को प्रमोट करेंगे। लेकिन हम इस वक्त अपने हकीकी आज़ादी के जज्बे के लिए चूर चूर हैं।
आप एक कॉल दें, हम देखें कि इनका हशर क्या करेंगे। हम आपको हकीकी आजादी लेके दिखाएंगे। आप यकीन करें कि जिस वक्त ये पीडीएम हुकूमत का नाम आता है तो मेरा कलेजा खोल उठता है। मैं आपको हकीकी आजादी लेके चल दूंगी। आप चले मेरे साथ, हम जाती उम्रा तक भी पहुंचेंगे और हम इस हुकूमत को तोड़ के रख देंगे। हमारे जज्बे किसी से कम नहीं है। हम जी, जी। मर्दों से भी आगे जाके माशाल्लाह। जाना चाहते हैं। माशाल्लाह। सुने जरा, देखें, सबसे पहले तो ये जो बच्चे भी अब तहरीक इंसाफ में आपको नजर आते हैं, वो क्यों आते हैं? क्योंकि इनकी वालदा की वजह से। जो हमारी ख्वातीन हैं वो इतनी, उनमें शऊर आ चुका है कि वो घर घर के अंदर अब इनकलाब आ रहा है। बच्चे जो हैं वो पोलिटिसाइज हो गए, जो कभी पहले नहीं थे पाकिस्तान की तारीख में। तो ये इसलिए कि जब एक कौम की ख्वातीन वो जाग जाती हैं, उनमें शऊर आ जाता है, तो वो फिर सारी कौम को जगा देती हैं। जो मेरी सबसे बड़ा जो मेरे ऊपर असर था वो मेरी वालदा का था। और मेरी वालदा वो थी जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान के अंदर शिरकत की हुई थी, वो उसका हिस्सा थी। तो हमें उन्होंने बचपन से ये आजादी की हमारे अंदर वो जज्बा डाला था। और इसलिए मैं सारा वक्त अपनी सारी जिंदगी अपने आप को आजाद इंसान समझता था। मुझे कभी गुलामी कबूल नहीं थी। और इन माशाल्लाह आज हमारी ख्वातीन, जिस तरह मैं देख रहा हूं कि बच्चे भी समझ गए हैं आजादी, तो ये बहुत खुशाइन चीज है। क्योंकि जब एक दफा एक कौम में शऊर आ जाता है, फिर वो खुद ही अपनी आजादी फिर रोक कोई नहीं सकता। देखें क्या हमने करना है। मैं जब आपको एक चीज समझा रहा हूं कि आजादी आती है इंसाफ से, रूल ऑफ लॉ से, जब लेवल प्लेइंग फील्ड, जब कानून के सामने सब एक बराबर हो जाते हैं, जब आप एक माशरे के अंदर इंसाफ कायम करते हैं, तो उसमें फिर सब आजाद हो जाते हैं। आपके घर के जो मुलाजिम हैं उनके भी हुकूक हो जाते हैं। हर कमजोर तबके के हुकूक, किसान के, मजदूर के। मगरिब के अंदर क्या है? सबके हुकूक हैं। वो सब जब लोगों के हुकूक आ जाते हैं वो आजाद हो जाते हैं। पाकिस्तान का मसला क्या है? हमारा मसला यह है कि ताकतवर के लिए एक कानून बना हुआ है, नीचे जो लोग हैं उनके लिए दूसरा कानून है। उनको इंसाफ नहीं मिलता, ऊपर बैठे वो इंसाफ के ऊपर चले जाते हैं, वो कानून के ऊपर चले जाते हैं, एनआरओ ले लेते हैं चोरी करके भी। तो जो आप चाह रही है ना, औरतों को हमने इस मुल्क के अंदर पूरे जो उनका अल्लाह ने उनमें सलाहियतें दी है, वो कैसे उभर सकती हैं? वो वैसे उभर सकती हैं जैसे पाकिस्तानी यहां बेचारे मजदूर जाते हैं बरतानिया में, वो कैसे ऊपर आते हैं? क्योंकि उनका निजाम उनको इंसाफ देता है, उनको वो मेहनत करते हैं, टैक्स देते हैं, उनको फल मिलता है उसका। हमारे मुल्क में नहीं मिलता। हमारे मुल्क में एक ऊपर की क्लास हमेशा ऊपर चली जाती है, बेचारा आम आदमी ऊपर ही नहीं आ सकते। और उसमें औरतें भी हैं, उसमें मजदूर भी हैं, उसमें हर कमजोर तबका है। तो जंग जो है ना, वो आपकी आजादी की जंग है, हकीकी आजादी की। वो तब जब इंसाफ का निजाम आपके हुकूक दे। अब औरतें हैं 90% पाकिस्तान में औरतों को तो जायदाद में नहीं हिस्सा मिलता। शरीयत तौर पे अल्लाह ने कुरान में लिखा हुआ है कि औरतों की जायदाद में उनका हिस्सा है। लेकिन आप जरा पाकिस्तान में जाके देखें, औरतों को हिस्सा ही नहीं देते जायदाद में, जबकि अल्लाह ने शरीयत में लिखा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो इसलिए ताकतवर औरतें ले लेती हैं अपना हिस्सा, वो बेचारी कमजोर औरत नहीं ले सकती। तो हमने अपने मुल्क में कमजोर और ताकतवर को कानून के सामने एक लेके आना है। ये काम खुद ही उठ जाएगी।